कक्षा 10 के हिंदी माध्यम के सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम उसी प्रश्नावली में आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 4 का क्वेश्चन नंबर 13वां, 14वां और 15वां हल करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13वां जो है यहाँ पर लिखा मैं √3, √6, √9 और √12। तो इसको हम पहले चेक करेंगे कि ये एपी है कि नहीं है। एपी चेक करने के लिए हम D1 मतलब इन दो पदों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे, इन दो पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। तो D1 का मान निकालते हैं। D1 क्या होता है, इन दो पदों के बीच का अंतर। D1 क्या है, A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है, √6 माइनस A1 का मान क्या है, √3। √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 माइनस √3 जी है यहाँ पर। तो इनमें से कॉमन निकालेंगे, इस वाले पार्ट में से और इस वाले पार्ट में से कॉमन क्या आएगा, √3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, √2 माइनस 1। तो ये किसका मान हो जाएगा, D1 का मान हो जाएगा। इसी प्रकार हम D2 का मान निकालेंगे। D2 क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 माइनस A2। A3 क्या है, मतलब तीसरा पद। तीसरा पद क्या है, √9। तो यहाँ पर √9 आएगा माइनस दूसरा पद क्या है, √6। तो √9 को हम अगर तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3 माइनस √6 को तोड़ के क्या लिखोगे, √3 इंटू √2। इनमें से इस वाले पार्ट में से और इस वाले पार्ट में से कॉमन क्या आएगा, √3 कॉमन आएगा। अगर √3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3 और माइनस का क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर बचेगा √3 ब्रैकेट के अंदर और माइनस का √2, क्योंकि √3 अपन ने क्या निकाला है, कॉमन निकाला। तो जो D2 का मान होगा वो क्या होगा, जी होगा √3 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 2। यहाँ पर क्या था, √3 ब्रैकेट के अंदर √2 माइनस 1 था। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह AP नहीं है। एपी नहीं है मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। जब ये समांतर श्रेणी नहीं है तो हम इसके अगले पद भी नहीं निकाल सकते और सारवंतर भी नहीं बता सकते हैं कि सारवंतर क्या बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 14 हल करेंगे हम। क्वेश्चन 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे, D1 का मान निकालेंगे। D1 का मान क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस A1 का मान क्या है, 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। अगर 9 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। इसी प्रकार हम D2 का मान निकालेंगे। D2 क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस A2 क्या है, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या है, 25 और 3 का स्क्वायर क्या है, 9। अगर 25 में से 9 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 16 बचेगा। तो जो D1 का मान और D2 का मान क्या नहीं बराबर नहीं है। तो चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 की, इसलिए यह AP नहीं है। AP नहीं मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। अगर समांतर श्रेणी नहीं तो आगे हल भी नहीं होगा, इसके और पद भी अपन नहीं निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन 15 है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और इधर पे लिखा है 73। तो ये बताना है कि जो ये AP है कि नहीं है। तो AP चेक करने के लिए हम वो निकालेंगे, D1 का मान। D1 का मान क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का मान क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर माइनस A1 का मान क्या है, 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो 25 में से अगर 1 माइनस करोगे तो क्या बनेगा, 24 बनेगा। इसी प्रकार हम D2 का मान निकालेंगे। D2 क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 क्या है, 7 का स्क्वायर। A2 क्या है, 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। 49 में से 25 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 24। तो यहाँ पर भी 24 है और यहाँ पर भी क्या है, 24। तो चूँकि D1 किसके बराबर है,
क्योंकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए यह AP है। AP है तो इसके अगले 3 पद और निकाल के बताना है। मतलब कौन सा पद निकालना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 पद तो दिए हैं, 5वां पद निकालना है, 6वां पद निकालना है और 7वां पद निकालना है। तो जो D का मान है वो है 24 और जो A का मान है वो क्या है? 1 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इधर पे और सारवंतर भी निकाल के बताना। तो सारवंतर तो क्या हो जाएगा? जो D1 का मान होता है वो क्या होता है? सारवंतर होता है। तो इधर पे सारवंतर क्या बनेगा? क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर AP है तो सारवंतर भी निकाल के बताओ। तो सारवंतर D बराबर क्या हो जाएगा? 24। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? 5वां पद। 5वां पद क्या होता है? A5। A5 कैसे निकलेगा? A + 4D से। जो A का मान है वो क्या है? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पर अपन 1 लिखेंगे। +4 इंटू D का मान क्या है? 24। तो 24 का 4 गुना क्या हो जाएगा? इधर पे 1 का, इधर 1 का 1 होगा। 24 का 4 गुना 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 96। 96 में 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा? 97। जो 5वां पद होगा वो क्या बनेगा? 97 बन जाएगा या 97। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे? उस श्रेणी का 6वां पद। 6वां पद क्या होता है? A6। A6 कैसे आएगा? A + 5D से। A का मान क्या है? 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, +5 इंटू D का मान क्या है? 24 है, तो 1 का 1 हो जाएगा और 24 का 5 गुना क्या हो जाएगा? 120। तो 120 में अगर 1 प्लस करोगे तो 121 बन जाएगा जी। कौन सा पद हो जाएगा? 6वां पद हो जाएगा। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? 7वां पद। 7वां पद क्या होगा? A7। A7 कैसे आएगा? A + 6D से। A का मान क्या है? 1 का स्क्वायर +6 इंटू D का मान क्या है? 24। 1 का होगा 1 और 24 का 6 गुना 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 पंचे 120, 24 छक्के 144। तो 144 में अगर 1 जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 145। तो जो इस श्रेणी का 7वां पद हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में 15 क्वेश्चन थे, तो पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की, और प्रश्नावली 5.1 भी पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।